राधे। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं वंचे तां नित्यं भेदवाणीं प्रवर्तते। हरि ओम नमः परमात्मने नमः। परात्पर अखिलेश्वराय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्यः स्थान देवताभ्यो नमः। श्रीमते राभानुचार्य नमः। श्रीमते निम्बारकाय नमः। नमो गणेभ्यो नमः। श्रीमते जगत कल्याण्यै नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुण्डबिम्बफलान्धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। परम मंगलमय अकारण करुणापूर्णालय भक्तवांछित तरुण विनिंदित प्रेम मूर्ति वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण। इस गोधूल वेला में हम आप उपस्थित सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में एवं श्रद्धा में माताएं जो संसार को अपनी ममता से, अपनी स्नेह से, अपनी करुणा से, अपनी काया से पूरे संसार को मोहित कर रखी हैं। आप सभी देवियों के हृदय में जो भागवत जी की जो धारा जो बह रही है, उन भगवत स्वरूप साक्षात भक्तिमती आपके हृदय में आके विराजे उस मां को श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, जो इस आंगन में आए हुए संत गुरुवृंद, पिता पितामह ज्येष्ठ अग्रज सहोदर सखा के रूप में आए हुए हैं, आप सभी भाई बंधुओं को इस व्यासपीठ से नमन करते हुए आपके श्री हृदय की जो धारा जो बह रही है, जो कुछ हृदय में
लालसा है श्रवण करने की, मन करने की, उस निष्ठा देवी को प्रणाम करते हुए जो हमारे हिंदू वैदिक सनातन में हमारे विद्युत वर्ण में आए हुए हैं, आपने जप करके, आपने पाठ करके इस ज्ञान गंगा को आप लोगों ने बड़ा सुंदर अद्भुत से आपने बनाई हुई है। आप ब्राह्मणों को भी इस दास का आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए, साक्षात जो बिड़ावादिनी मैया है, जिनकी कृपा से मां सरस्वती आपके संगीत वाले हृदय, हमारे भाइयों के हृदय मां के विराजे, ताकि सारा अंग अंग मां सरस्वती की महती कृपा हो। जहाँ पर सरस्वती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी को आने में विलंब नहीं लगता है। इन भाइयों को भी व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, बहुत सारा आशीर्वाद। जो साउंड के माध्यम से आए हुए हमारे, जिन्होंने अथक परिश्रम करके आप सभी भक्तों तक यह कथा, अमृत कथा सुनने में आपने अपना सहयोग दिया है, हम भाइयों को भी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन से आए हुए प्रेम जी हमारे, जिन्होंने लाइव प्रसारण के माध्यम से जो देश विदेश स्वदेश तक भी जो बहुत लोग चैनल से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी बंधुओं को भी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जिन्होंने अथक परिश्रम करके, प्रश्न यह है, यहाँ के श्रोता भी भगवान हैं, वक्ता भी भगवान हैं, आयोजक भी भगवान हैं। प्रश्न यह है, जब इंसान करता है तो इंसान के मन में बड़ी कुछ कर लगने में, कुछ करने में बड़ी प्रेरणा, बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार आज यह भगवान की कथा आप सभी भाइयों और बहनों के स्वरूप में साक्षात भगवान हरि विराजे हैं, जिन्होंने आकर यह अमृतमय कथा को सुनकर रहे। आइए अपने हृदय, अपनी वाणी को एकाग्र करते हैं, इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं, किसी प्रकार कोई संशय ना हो, भाव खूब आपके हृदय में उमड़े। अपनी इस ज्ञान गंगा में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा 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 हमारो धन राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा परम धन राधा।
राधा 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 हम सबके प्यारे राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां जीवन की डोर सुलझाओ या उलझाओ नटवर नागर नंद किशोर जय जय बीणा वादिनी बीणा को जनकार मानस भवन पधार ऋण होवे प्रभु नंद किशोर ऐसे श्री बजरंग बली को बारंबार प्रणाम ऐसे बजरंग बली को बारंबार प्रणाम। प्रेम श्री भागवत की जय हो रावण बिहारी लाल की जय हो आनंद कंद भगवान की जय वेद व्यास भगवान की देव भगवान की महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब देवियन की सब देवन की अंबरनाथ पावन धाम की बागेश्वरी माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो कल की कथा हम लोगों ने कहां तक श्रवण किए थे? आज जो भक्त हमारे पधारे हुए हैं, विशेष हमारे पांडे जी, लगता होगा हम धीरे से आएंगे और कोई देख नहीं पाएंगे। जिस बंसी की बजैया के हम लोग कथा में आए हुए हैं ना, इनकी दृष्टि आप पे है। प्रश्न यह है, ये कथा कई जन्मों की जब हमारे आपकी जिंदगानी में इकट्ठा होता, जन्मांतरे भवे पूर्णम, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, हजार जन्म नहीं, लाखों जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं। जैसे अभी अभी आप लोगों ने श्रवण भी किया है, शरीर में बीमारी है ना, फीवर बुखार है ना, तो भोजन अच्छा नहीं लगता। शरीर में कष्ट है ना, तो किसी की वाणी भी अच्छी नहीं लगती। शरीर में तकलीफ है ना, तो कथा भी अच्छी नहीं लगती है। उसी तरीके से हमारे आपके जन्मों में ऐसे ऐसे अगर पाप कर्म है ना, तो हमें भगवान की कथा
पूर्व जन्मों के प्रायश्चित। चूंकि ये भागवत जी की ज्ञान गंगा कह रही है। अभी अभी कथा हम लोग आगे श्रवण करेंगे। भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहलाए, कभी किसी प्रकार मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन पूर्व जन्मों का प्रायश्चित है। आज बाणों की सैया पे लेटे पड़े हुए, उसी प्रकार हमें इस जन्म में कथाएं अच्छी नहीं लगती। आज जिंदगानी को वस्त्र गंदा हो गया, धुलने में आपको साबुन से धुलेंगे, सुखवाएंगे, प्रेस कराएंगे तो आपका नया जैसा मैल आपकी धुल जाएगी। जिंदगी की मैल धुलने के लिए सबसे सुगम, सबसे अद्भुत अगर कोई लीला है तो साक्षात भगवान कृष्ण शाश्वत तद्भुना। तो भागवत जी की महिमा, जो 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, न्याय, मीमांसा, दर्शन, सर्वोच्च अगर पुराणों में अगर किसी का भी महासंज्ञा है तो मात्र 2 पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और एक शिव महापुराण। बाकी किसी में, किसी पुराण में महा की संज्ञा नहीं दी गई। हमारे परमात्मा कह रहे हैं, एक श्लोक, आधा श्लोक, एक छटाक भी अगर आपको कानों में सुनने को मिल जावे तो आपके जिंदगी के सारे बंधन से मुक्ति मिल जाती है। आज आपने कथा में श्रवण किया है प्रेत धुंधकारी। भागवत जी की कथा को श्रवण करी, साक्षात भगवान के नारायण पार्षद विमान आए, तुरंत ले जाना चाहिए। सारे नगरवासियों ने रोक दिया कथा, तो मैंने श्रवण करी, मेरे लिए विमान क्यों नहीं, मेरे लिए विमान क्यों नहीं? चूंकि कथा तो मैंने श्रवण करी है और मेरे लिए विमान क्यों नहीं? श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोकभिश्रुतम शृणुया दृक्षया युक्तो मम संतोष कारणम। यानी आज हमारे परमात्मा कह रहे हैं कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है, साक्षात भगवान कृष्ण आपके घर में विराजे। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति भाव से आप युक्त होकर, पवित्र होकर भागवत जी की ज्ञान गंगा को आप श्रवण करें। प्रश्न यह है, एक श्लोक, आधा श्लोक, एक कड़ी, जो प्रतिदिन चौथाई भाग भी अगर आपको भागवत जी की ज्ञान गंगा को श्रवण करने को मिल जाए तो आपके जन्म जन्मांतर के सारे पुण्य कट जाते हैं, सारे एक कष्ट कट जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके पूर्वज भी मुक्त हो जाते हैं, जिसके निमित्त आपने भागवत जी कथा श्रवण करी है। इतना तक नहीं, आज वेद व्यास भगवान कह रहे हैं, श्लोकार्थम श्लोकपवादं च नरम भागवतं गृहे श्लोकार्धं श्लोकपवादं च भागवतं कलो गृहे श्लोकार्धं ताश्चैव किंकरीमं किंकरी। भगवान गोविंद की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आप नहीं पढ़ पाते, किसी संत गुरु ब्राह्मण के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, बेटी के माध्यम से, अथवा आप खुद नहीं, संस्कृत हिंदी शब्द ही आप, ऐसा कोई नहीं दुनिया में कि जिसे हिंदी पढ़ने ना आता हो। पहले के लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हुआ क्या करते थे, लेकिन तो भी शास्त्र में, पुराणों में संत गुरुओं की वाणी बड़ा प्रेम था, बड़ा सुंदर सा इस वस्तु को मानते। आज जितने लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, इतने लोग पढ़े नहीं हुआ क्या करते थे, लेकिन शास्त्र में उनका सम्मत था। मेरे परमात्मा कह रहे हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र है, 88 और सोनकाद यहाँ पर ऋषि आए हुए हैं, सूत जी महाराज का आगमन हुआ है, सारे संतों ने खड़े होकर प्रणाम किए हुए हैं।
धन वृद्धा बल वृद्धा ज्ञान वृद्धा योगाश्च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी महाराज, कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे संसार के जन्म और मरण दोनों से, भवसागर से मुक्ति मिल जाए। आज हम लोग बड़ी कथाएं सुनते हैं, बड़े बड़े संतों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, यज्ञ यागिक कर्म भी करते हैं, लेकिन एक बात नहीं पूछते, एक बार भी प्रश्न नहीं करते कि भगवत शरणागति कैसे प्राप्त हो, मेरी जिंदगानी कैसे मुक्त हो, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम किस लिए इस धरती पे आए हुए हैं। दुनिया में, जगत में सबसे सुंदर सा अगर कोई अद्भुत से अगर कोई लीला है, वह मानव तन है। ये मानव तन पाने के लिए कई हजारों जन्म पुण्य इकट्ठा होता है तो जाके मानव तन होता है। आज मानव, एक प्राणी, एक मनुष्य ही बड़े बड़े सत्कर्म कर सकता है, अच्छे कर्म कर सकता है, और वही अपने जिंदगानी को आपकी वजह से, हमारे पूर्वजों की कृपा से, अतीत के आशीर्वाद से, पुण्य से आपके जिंदगी में पुण्य की प्राप्ति होती है। जहां पर अत्रि अंगिरा पराशर भृगु वशिष्ठ चयन देवबल उबल मार्कंडेय जी बैठे हुए हैं, तुरंत उन्होंने कहा चलिए न मेरे भगवान के पास। आज तुरंत भगवान ने 24 अवतार का वर्णन किया। प्रभु का अद्भुत सा भागवत जी के प्रति, भागवत जी में 24 अवतार प्रभु का, जिससे आपने भगवान को जब जब प्रभु परमात्मा ने सबसे पहला अवतार भगवान ने लिया, 24 अवतार भगवान के मुख्य हैं, जिसमें प्रभु ने आज गोविंद ने 24 अवतार में आज भगवान ने सबसे पहला अवतार भगवान ने लिया है सनक सनंदन सनातन कुमार, जिनकी उम्र मात्र 5 वर्ष है। आज 5 क्या 25 साल का बच्चा एक बार मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भगवान ने सबसे पहला अवतार प्रभु ने सनक सनंदन सनातन कुमार को आज भगवान ने लिया है। दूसरा अवतार मेरे प्रभु ने 12 भगवान के लिए, जो साक्षात जब हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को लिया और मल से ढका, समुद्र ले गया, समुद्र डुबाया और मल से ढक दिया है, भगवान ने 12 भगवान का अवतार धारण किया है, और जिससे इस पृथ्वी को भगवान ने हमारे आपके सन्मुख, आज हम आप किस पे बैठे हुए हैं। 3 प्रकार की माँ है, प्रथम माता पिता न होते जन्म न होता, दूसरी मैया वसुंधरा कहलाई है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व च। माँ पृथ्वी न होवे तो आज संसार का क्रम अग्रसर ना हो। आज जो भी जहां भी आप देखें संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं कि जो बिना पृथ्वी का हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो बिना जल का उसका उत्पादन हो। भगवान ने तीसरा अपना अवतार संत नारद जी का है। नारद जी जो भगवान विष्णु के कृपा से ब्रह्मा जी के तीसरे मानस पुत्र कहलाए संत नारद, जिसमें नारद जी की वाणी को निरादर करने का किसी भी देवताओं में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आज संत नारद जी को भी श्राप लगा है। नारद जी एक स्थान पर बैठ नहीं सकते क्योंकि श्रापित कहलाए। आज इंसान कोई श्राप नहीं लगा है। मेरे परमात्मा का चौथा अवतार है नर नारायण का, मेरे भगवान का 5वां अवतार है कपिल देव। जो कपिल देव साक्षात अपने माता पिता देवहूति को भगवान ने ज्ञानोपदेश किया हुआ है। भगवान का 6ठा अवतार दत्तात्रेय। दत्तात्रेय साक्षात भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु का स्वरूप ही दत्तात्रेय भगवान का 6ठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय का है। 7वां अवतार भगवान का
यज्ञ नारायण का है, जो यज्ञ मंडप बने हुए हैं जहां पर 63 कोटि सहस्त्र देवताओं को पूजन, पाठ, अभिषेक और पाठ कर्म हो रहा है, जब चल रहा है। भगवान का 8वां अवतार ऋषभ देव जी का है। मेरे परमात्मा का 9वां अवतार पृथु का है। मेरे भगवान का 10वां अवतार मत्स्य अवतार है, मछली का। मेरे प्रभु का 11वां अवतार है कच्छप भगवान। मेरे भगवान साक्षात 12 मोहिनी का रूप भगवान धारण करके आए हुए हैं। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें समुद्र मंथन हुआ, देवता और दैत्यों की संधि हुई, चूंकि देवताओं के पास इतना बल नहीं था, दैत्य बलवान थे। दैत्यों में देवताओं में संधि हुआ, जिससे समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला 14 प्रकार का। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरि चंद्रमा गावः कामसुरासुर गजो रंभांडि देवांगना अश्वः सप्तमुखा विषंहरधं शंखामृदं चाम्बुदे रत्नानीति 14 प्रतिदिनं कुर्या सदा मंगलम। 14 प्रकार का अमृत निकला। लक्ष्मी कौस्तुभ सबसे पहला कौस्तुभ मणि, बड़े बड़े रत्न भी आज इसमें निकले हुए। अमृत निकला, सारे अमृत सब कुछ देवताओं से छीनकर सारे दैत्य पीना प्रारंभ किए। यानी देवताओं की पराजय होना प्रारंभ हुआ। भगवान ने मोहिनी रंभा का रूप भगवान ने धारण किया है। पीली साड़ी में शुभ भगवान साड़ी में अपना श्रृंगार करके आए हुए हैं। सारे दैत्यों पर भगवान ने अपना असर दिखाए हुए हैं। दैत्यों से छीनकर देवताओं को पिलाया अमृत। इसी समय कालकूट नाम का विष भी निकला हुआ था, कोई पीने को तैयार नहीं हुआ। एक बार सभी देवतागण गए, हे प्रभु त्राहि माम रक्ष माम, प्रभु बचाओ ना। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान के पास गए। भगवान शंकर जी आकर इस कालकूट नाम के विष को भगवान ने पान किया है, जिसे प्रभु शिव जी को पीना था। राम जी को भगवान ने निवेदन किया, अन्न विनय किया। प्रभु राम जी आके कंठ विराजे, कंठ ही भगवान का नीला पड़ गया। आज मेरे प्रभु का एक नाम और बन गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। अमृत भगवान सब छीन कर देवताओं को पिलाए, सारा अमृत पी गए। 5 अमृत बचा जो आपके सामने है। पहला दूध, दूसरा दधी, तीसरा घी, चौथा मधु, 5वां आपका शर्करा। मेरे प्रभु ने धन्वंतरी का रूप धारण किया हुआ है। मेरे प्रभु ने 14 नरसिंह भगवान का 15वां अवतार मेरे प्रभु का वामन भगवान का है। मेरे प्रभु का 16वां अवतार श्री परशुराम जी का है। भागवत जी में वर्णन आता है 3 परशुराम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए प्रभु राम, और बलराम जी का वर्णन आता है। तो मेरे प्रभु का परशुराम जी का 16वां खोडस अवतार 16वां है। 17वां अवतार साक्षात भगवान विष्णु वेद व्यास स्वरूप में भगवान यहाँ पे विराजे। कल इसका वर्णन हम लोगों ने श्रवण करी है। मेरे परमात्मा का 18वां अवतार प्रभु राम जी का है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बाल मुकुंद भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। मेरे प्रभु का 19वां अवतार राम जी का ही बल लगा हुआ, तीनों लोकों में चर्चा है। बोले बलराम भगवान की जय हो। 20वां अवतार विंशति कहलाया, वो अवतार है मेरे प्रभु कृष्ण कन्हैयालाल का। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। मेरे प्रभु का 49 हंस अवतार है। 22वां अवतार मेरे प्रभु का हंस अवतार है। मेरे प्रभु का अगला अवतार हरि अवतार है। मेरे प्रभु का अवतार बुद्ध अवतार है। 23वां 24वां अवतार मेरे प्रभु का कली के रूप में